रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। माशाल्लाह से एक और NRO 2 हासिल करने वालों की फहरिस्त में सलमान शहबाज का नाम शामिल हो गया। यानी कि वजीर आजम के खानदान ने जिस मकसद के लिए शहबाज शरीफ ने मेहनत की थी, दिन रात बेचारे ने कभी किसी दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे, कभी किसी के पांव पड़े, कभी कुछ आखिरकार वो NRO 2 जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो इस कौम का खून निचोड़ा था, जो चूसा था, जो इस कौम के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ गिराए थे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी पैसा जो इस कौम की गरीब कौम का खून पसीने से उन्होंने निचोड़ा था, उसको वाइट करने में, NRO 2 हासिल करने में कामयाब हो गए। क्योंकि उनसे जब भी पूछा गया, बाप बेटे यानी हमजा से और शबाज से, उन्होंने कहा कि हमारे जो अकाउंट हैं, जो पुल यानी कि मुआशी बेस सेटअप है, हमारा जो बिजनेस है, उसको सलमान देखता है। और सलमान माशाल्लाह वो कजरों की तरह वो माशाल्लाह लंदन भाग गया। भाई आपने दो नंबरी नहीं की तो किस चीज का डर है? आज वो माशाल्लाह से बड़े हाजी प्रेजी उम्रा करके वापस आ रहे हैं, और माशाल्लाह से हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? हमारी अदालतें वो काम कर रही हैं जो एक गरीब के लिए तो उनके पास टाइम नहीं है। शरीफ की केस की बार बार मैं कह रहा हूं, अगर उसकी वो दरखास्त सुनी जाती तो आज वो जिंदा होता। आपने माँ बाप छोटे मासूम भी यानी बच्चों के साथ मौजूद होता, लेकिन वो बेचारा अपनी एप्लीकेशन दे के गया, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर इंक्वायरी ना हुई। लेकिन यहाँ माशाल्लाह वजीर आजम है, उसके बेटे ने अभी वो आया ही नहीं है, उससे कबल उसने एप्लीकेशन दी, और माशाल्लाह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी 13 दिसंबर तक अबूरी जमानत कबूल कर ली है, और कहा है कि माशाल्लाह वो हाजी साहब हैं, कौम का झंडा बुलंद करके आ रहे हैं, कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, लिहाजा वो थका हुआ है, मेहनत करके आया है, मजदूरी करके आया है, वांकस्सी चला के आया है, लिहाजा उसको आराम करने की जरूरत दी है, उसको लिहाजा आराम करने की इजाजत दी गई। वो बेचारा इस कौम की खातिर दिन रात एक करके आया, लिहाजा उसको आराम करने दिया जाए। उम्रा करके आ रहा है, हाजी साहब भी ऊपर से बन के आ रहा है, नेक परेज। ये हमारी अदालतें हैं पाकिस्तानियों, ये हमारा कानून है, ये इंसाफ का निजाम है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे ये इंसाफ है। उसको अच्छा इसके ऊपर है क्या? 2018 के अंदर जो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं वो अरबों रुपए के हैं। ये मैं पूरी डिटेल अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। ये सलमान शहबाज और ये जो माशाल्लाह हाजी साहब है ना, इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जो आज आपने आपको कहता है शहबाज शरीफ, जब एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए तो मुझे कब्र से उल्टा लटका देना, मैं बताऊंगा कि तूने किस तरह की करप्शन की है। जो ये 25 अरब इस कौम के आपने लूटे हैं ना, वो मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल कि किस तरह से मकसूद चपरासी के अकाउंट के अंदर अरबों रुपए गए हुए। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। ये पूरे जो बैंक यूज हुए, ये जो 57 अकाउंट है ना, इनकी पूरी डिटेल अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो अब जो माशाल्लाह से है ना, अब ये हाजी साहब बन के, हाजी कुदरतुल्लाह बन के वापस आ रहे हैं। दूसरी, इस खबर को छुपाने के लिए आज हुकूमत ने एक भोंडी हरकत की। उन्होंने फिर एक ऑडियो जारी कर दी जिसमें जुल्फी बुखारी और वजीर वो इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बीबी, उनके दरमियान घड़ी के मामले पे जब भी इस हुकूमत के ऊपर यानी मुश्किल पेश आती है, ये कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर बदनामी रुसवाई वो इनका मुकद्दर बनती है। ये बजाय इमरान थोड़ा डाउन होना शुरू होता है, वो यानी खबरों के से डाउन होना शुरू होता है, तो उसको ये खुद ही बूस्ट ऐसा देते हैं कि वो फिर पीक पे पहुंच जाता है। फिर उसको ये उसकी बजाय उसको डाउन करने के उसकी इज्जत में ये बढ़ोतरी का सबब बन जाते हैं। आज जो इन्होंने ऑडियो जारी की, उसके अंदर जो एक टेक्निकल आदमी है ना, जो ये मतलब कि एडिटिंग का काम करता है, उनसे पूछो तो वो वादे कह सकता है कि इसके अंदर ये टोटे जुड़े हुए हैं, ये टोटा बेस है। इसके जो आवाज की पिच है वो मैच ही नहीं करती, उसके अंदर जंक्स हैं, कोई उसका लिंक ही नहीं बनता, क्रिएट ही नहीं। और जुल्फी बुखारी जिसके ऊपर लग रहा है, वो कह रहा है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, इसका कराओ फ्रांसिंग। हुकूमत आपकी है ना, वो पैसे दे रहा है ना, कराओ। अगर आप ये कहते हो कि ये सच्ची है ना, कराओ। वो आदमी पैसे देने के लिए तैयार है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है आपने। दूसरी, जो आज आपने एक शफीक नामी शख्स को आप उसको भी मोतबर बना के उसको आपने स्क्रिप्ट दे के
स्क्रीन पे ला दिया, वो कह रहे हैं मेरी दुकान हो भाई, कारोबारी आदमी इस अंदाज से आपकी घड़ी की वजह से दुकान बंद हो गई, को खुदा का खौफ करो। ये बेसिकली केस था क्या, 2017 के जो कवानीन है उसके मुताबिक इमरान ने यह घड़ी हासिल की। और इस घड़ी का जो तयन है वो ये है, जो कानून है 2017 का जो तोशा खाना के हवाले, उसका ये कानून है कि जो भी चीज़ आप खरीदते हो, जब आपको वो तोशा खाना के अंदर जमा होती है, तो अगर आपने वो लेनी है, खरीदनी है, तो जब वो जमा होती है तो उस वक्त जो कानून था उसके मुताबिक ही आपने खरीदनी होती है। लिहाजा ये घड़ी जो जमा हुई थी उस वक्त, ये तकरीबन 2018 के एंड में ये जमा हुई थी। उस वक्त चूंकि नया कानून इमरान ने अभी लागू नहीं किया था, वो कानून बना था दिसंबर के अंदर। दिसंबर के अंदर इमरान ने वो कानून नाफिज किया था कि कोई भी चीज़ तोशा खाना से लोगे तो वो 50% आपको अदा करनी होगी, उसके बाद वो चीज़ ले सकते। क्योंकि ये पहले जमा हो चुकी थी, पहले इमरान को जब वो सऊदी टूर पे गया था तो उसको ये घड़ी मिली तो उसने आके तोशा खाना में जमा करवाई। लिहाजा अब उसको ये वाली जब घड़ी लेनी थी तो ये उस 20% यानी पुराने कानून के मुताबिक हासिल करनी थी। लिहाजा उसका जो कानून था वो 20% था। और इसकी जो कीमत का तयन है वो FBI के अरकान लगाते हैं, उन्होंने इसकी कीमत लगाई 10 करोड़ रुपए। इमरान ने वो घड़ी हासिल की 20% पे 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए में, जो उसका मतलब 20% बनी। और ये रकम उसने 4 महीने के अंदर यानी कि जमा करवा सकते हो तोशा खाना के अंदर, यानी कि जो आप रकम चीज लेते हो उसकी जो कीमत है। अब जो इमरान खान ने ये वाली जो घड़ी है, इसको जब वो 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार में खरीद लिया, इमरान ने यह घड़ी बेच दी 22 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद के अंदर एक शॉप के अंदर। उसकी जो कीमत लगाई वो 5 करोड़ की इमरान ने बेच दी। ओ भाई उसका बैट है ना, वो करोड़ों में बिक जाता। फिर ये घड़ी थी, उसने जब ये बोल अनाउंस की, और वो खरीदार भी जो तोशा खाना का सबका मुलाजिम था, जिसकी वो शॉप है ये बिलू एरिया के अंदर F7 के अंदर, जिस आदमी ने खरीदी। अच्छा जी, अब ये वाली जो रकम है ये कोई गैर कानूनी अकाउंट से नहीं गई, कोई ट्रांजैक्शन इधर उधर की नहीं हुई आपकी तरह, कोई उसने ये पैसे यानी घड़ी बेच के कोई मुल्क के बाहर उसने कोई प्लॉट नहीं लिए, फैक्ट्रियां नहीं लगाई। अच्छा, उसने ये वाली जो रकम है ये बैंक अल्फला ब्लू एरिया के अंदर ये जमा हुई रकम, आप जाके आज बैंक अल्फला से चेक कर सकते हो ना, ब्लू एरिया के अंदर जो बैंक अल्फला है उसके पास जाओ जी, आप चेक करो कि इमरान ने क्या ये 5 करोड़ आपके बैंक में जमा करवाए या नहीं, उसकी रसीद आप हासिल कर सकते हो। हुकूमत आपकी, वफाक में आपकी हुकूमत, तो वो आपसे चंद यानी कि वजीर आजम हाउस और वजीर दाखिला और पूरे वजीर आजम सेक्रेटेरिएट से बाकी से कबीना सेक्रेटेरिएट से चंद किलोमीटर के फासले में, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर वो फासला बनता है, वो सामने रोड है। वहां से आप आके मालूम कर सकते हो कि इसकी पूरी वो डिटेल निकाल सकते हो कि आया इसकी कितनी रकम, यानी कि इमरान ने इसको कितनी रकम में बेचा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जब वो रकम यानी कि बेच दी गई, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि इमरान ने अदा किया मिलियंस के अंदर। लेकिन आज आप फिर शफीक नामी शख्स को ये ला के इधर उधर की कहानी, तो इससे क्या होगा, क्या आप इससे सरखरू हो जाएंगे? हरगिज नहीं, इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हकायक आज सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर आप ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। दूसरी जो खबर है वो ये है कि इमरान खान की आज लाहौर के अंदर यूट्यूबर से मुलाकात हुई, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने मतलब साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद है उनसे मेरी मुलाकात, जब वो DGISI बने तब से मेरी उनसे मुलाकात, उससे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। दूसरा, मैंने कभी यानी कि मुझसे गलतियां हुई, मतलब कि लोगों को मतलब कि इर्द गिर्द एक माफियाज थे, मैं जो जिस मिशन के लिए आया था करप्शन ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर मैं काबू पाने में नाकाम रहा। उसके अंदर उन्होंने अपनी वजूहत और बेबसी का एक किस्म का इजहार किया। उसके अंदर उन्होंने एक जो एक इंकशाफ किया वो ये किया कि वजीराबाद उनके ऊपर जो हमला हुआ था, उस ये हमले का जो प्लान था ये तकरीबन 2.5 माह कबल बन गया था, जिसका मुझे इल्म हो गया था। और वाकये के बाद जो हमलावर की वीडियो है वो एक खास मकसद के तहत रिलीज की गई। उन्होंने कहा वो भी स्क्रिप्टेड थी और वो एक प्लान के साथ रिलीज। और इस हवाले से मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि उनके ऊपर वजीराबाद से कबल किस 2 जगह पे अटैक होना था और वो क्यों नहीं हुआ।
ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा उन्होंने आज जो साबका वफाकी वजीर कानून है, एमक्यूएम का उनसे ताल्लुक है, डॉक्टर फरोग नसीम जो एक लॉयर भी हैं, वो उनके भी लॉयर थे परवेज मुशर्रफ के, इनके चूंकि अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, और जब ये अदम एतमाद पेश हो रही थी जो, तो उन्होंने कहा कि गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से जब हमने पूछा कि हमें ये जो मामला है इसके ऊपर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कि जो आपके बेहतर मफाद में हो वो फैसला करें, आपको बेहतर मालूम है कि आपके बेहतर मफाद में क्या है, आप अपने फैसले में आज़ाद हैं, अपने मफाद के मुताबिक फैसला करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब तरामीम का केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नैब से एक वाज़ेह जवाब मांग लिया है कि आप इसके ऊपर जो तरामीम हुई हैं इसकी हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं। अब ये नैब का इम्तिहान है, पता चलता है कि आया कि नैब इस वक्त पाकिस्तान का साथ देती है या एक गैर जानबदार हो के इन चोर डाकू लुटेरों डिसऑनेस्ट इन लोगों का एहतसाब के लिए डट जाती है, लग पता जाएगा सबको। वरना अगर इन लुटेरों का साथ देना तो ये जो अरबों, आज ही मुझे सुबह जब मैं उठा तो मुझे मालूम हुआ कि एक मैसेज आया हुआ है जिसके अंदर जी ईमान का तकाजा ये वो पता नहीं क्या भाषण दे के, यानी आपने लाखों रुपए के वो यानी मैसेजेस डिलीवर करवाए होंगे। तो ये जो सालाना इस अरबों रुपए का बजट है और जो इस वक्त इसके ऊपर सिक्योरिटी ये वो सारे हो रहे हैं, अगर इन्होंने इंतजाम नहीं करना उसको ताला लगा दे, चोर डाकू ये जितने जेलों में है सबको खोल दे, उन बेचारों का क्या कसूर, वो तो पेट की खातिर ये ज्यादा से ज्यादा भैंस चोर वो किन्ने 1 लाख की होती है, लेकिन ये जो डाके जिन्होंने अरबों के मारे हैं उनको आपने एक वॉशिंग मशीन के अंदर तुन के उनको वीआईपी एक हाजी साहब बना दिया, तो फिर ये भी बन सकते हैं ना, वो गरीब भी फिर उनको भी छोड़ दो ना, वो तो पेट की खातिर मजबूरी की खातिर जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, पीआईडी करके वो बेचारे फिरेंगे, वो बेरोजगार फिरेंगे, तो वो यही काम करेंगे ना मजबूरी के तहत, लिहाजा वो जेलें भी खोल दें। दूसरा जो एक और पॉइंट है वो ये है कि फवाद चौधरी ने आज प्रेस टॉक किया लाहौर के अंदर, उसने कहा है कि परवेज इलाही को फैसला करना होगा कि वो इमरान के साथ हैं या मतलब नहीं है, उनको फैसला करना होगा, अगर वो साथ हैं तो उनको असम्बली तोड़ने में हमारा साथ देना होगा। तो यहाँ से लगता है कि मेरे ख्याल में जो परवेज इलाही हैं वो पीटीआई की उस पॉलिसी के साथ उस तरह से एग्री नहीं है असम्बली तोड़। जाहिर सी बात है जब एक आदमी वजीर आला बन के बैठा हो तो वो कुर्सी किसका दिल करता है छोड़ने का, और जो कि उसका बेटा भी कह चुका है कि हमारा भी दिल करता है कि मतलब अगर हमसे कोई पूछा जाए हमारी कोई राय ली जाए तो दिल करता है कि हम यानी कि बजट पेश करें, क्योंकि उनको पता है, परवेज इलाही को भी पता है कि मैंने जो आपने मंसूबे शुरू किए हैं तो बजट के अंदर उनको कुछ मुकम्मल करूंगा, कुछ लोगों के सामने मैं वो आपने प्रोजेक्ट रखूंगा और जो बजट पेश करूंगा उसके अंदर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े उसको भाषण दे के कौम को मतलब अपनी तरह मुतवज्जे करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होगा। तो इसलिए वो अपना पॉलिटिकली स्टंट इस्तेमाल करते हुए इस असेंबली को मतलब बजट तक जून जुलाई तक यानी प्रॉपर लेके चलना चाहता है, लेकिन चूंकि पीटीआई की मेजॉरिटी है तो लिहाजा पीटीआई फैसला करेगी कि इसका असेंबली कब दौड़नी है, और जो कि इसी माह के एंड तक तकरीबन टूट जाएगी। दूसरी एक और जो खबर है वो ये है कि वजीर खजाना इसहाक डार की सदर ममलिकत आरिफ अलवी से कल मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो खबर आई है जराए के थ्रू वो ये है कि बैकडोर जो रबते हो रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान इलेक्शन के हवाले, तो उसके ऊपर कुछ पेश रफ्त, और इनकी तकरीबन 5 मुलाकातें भी हो चुकी हैं सदर ममलिकत और वजीर खजाना इसहाक डार की, जो कि एक किस्म के शरीफ फैमिली का ये मेंबर हैं, तो लिहाजा ये इनके पास फुल अथॉरिटी है मुज़ाकरात की, तो लिहाजा इसी वजह से वो आते जाते हैं। और असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के मामले और आम इंतखाबात पर दोनों ने मतलब मुशावरत की, और उसके ऊपर आपने जो ख्यालात हैं और जो दोनों यानी बैकडोर जो डिप्लोमेसी एक बातचीत दोनों फ्रीकैन के दरमियान चल रही उसके ऊपर बातचीत की गई, और दूसरी जो मुल्क के इस वक्त यानी कि इशाक डार ने सदर से ये अपील की कि पंजाब के और के जो वजीर ख़जाना हैं उनसे उन्होंने दरामदी बिल जो हैं कम करने के हवाले से वो ताउन की गुफ्तगू की, और आईएमएफ पर अमल दरामद के लिए
साथ देने का उनसे मुतालबा किया कि पंजाब और KPK के वजीर खजाना वो मेरा साथ दें। दूसरा, आज जो इमरान खान के दौर में बल्कि FBI चेयरमैन रह चुके हैं शब्बर जैदी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात है, LCs जो अगर नहीं रोकेंगे, अगर वो चूंकि बंद करके बैठे हैं, इस वक्त जो मुल्क की डॉलर खजाना है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट इस वक्त इंतहा दर्जे को पहुंच चुका है और इसके लिए एमरजेंसी एक जो सिचुएशन है वो क्रिएट करनी चाहिए और इजाफी पेट्रोल के इस्तेमाल को रोकना चाहिए और इसके लिए बड़ी गाड़ियां जो हैं वहीकल हैं उनको सड़कों पर आमद के लिए यानी कुछ अरसे के लिए उनको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बाजार जो हैं उनको शाम 6 बजे बंद करने की हुक्म जारी करना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या होगा, क्या ये बंद करने से मसाइल हल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जानिब जो खबर है वो ये है कि सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा जो कि KPK के वजीर खजाना है, उन्होंने सैलाब के ऊपर एक तफसीली अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया। वो अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में उसके ऊपर बताऊंगा कि अभी तक क्या नुकसान हो चुका है और हुकूमत इसके ऊपर क्या अपना लाए अमल इख्तियार किया उन्होंने आगे गरीब इन लोगों के लिए। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।